हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और अभी हम लोग देखने जा रहे हैं 24 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके प्रश्न आए थे वो प्रश्न अभी देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका 100% रियल है। आप चाहो तो इस प्रश्न को जो है अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो आप उससे मैच कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि अगर छूट गए हो दोस्तों तो आप उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बुलंद दरवाज़ा जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1571 एडी में कराया था। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ बात करें बुलंद दरवाज़ा के बारे में तो यह भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा के शहर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन सा अनुच्छेद, यानी कि पूछा था कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है उसका अनुच्छेद कौन सा है? तो बात करें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट तो ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार आता है। ठीक है। और महाधिवक्ता जो होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो भी क्या होता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ही कहलाता है। और साथ ही साथ ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि जब तक राज्यपाल अपनी सीट पर हैं तब तक ये भी अपनी सीट पर कार्य करता रहेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य से संबंधित कि छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या क्या है? तो ये सारे में से आपके ऑप्शंस में कुछ होंगे, ऐसे देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो लोक नृत्य की बात करें तो पहला है सुआ, दूसरा है राउत नाचा, तीसरा कर्मा, ककसार और गौर जो नृत्य है ये सारे यहाँ के लोक नृत्य हैं। इन सभी में से कोई आपका ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा क्या था। और लोकगीत की बात करें तो भरथरी, पंडावनी, बांसगीत और ढोला मारू ये जो है लोकगीत के अंदर आते हैं। तो लोकगीत ये हैं छत्तीसगढ़ के। और ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात से संबंधित था कि गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो अगर लोकसभा की सीटें की बात करें दोस्तों तो कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में। और अगर राज्यसभा की सीटें देखें तो कुल 11 जो है राज्यसभा की सीटें यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनबीएफसी कितना है? तो एनबीएफसी होता क्या है? तो एनबीएफसी जो है लोन देने का काम करता है, पर्सनल लोन। और बात करें तो एनबीएफसी जो है आमतौर पर 10.99% जो है प्रति वर्ष से शुरू होने वाली ब्याज दर है पर्सनल लोन के लिए। अगर किसी को पर्सनल लोन चाहिए तो 10.9% प्रति वर्ष जो है इतना तो ब्याज देना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साइंस से कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी पूछा था और रासायनिक सूत्र दोनों पूछा था। तो अगर रासायनिक नाम की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। और फार्मूला की बात करें तो यह है NaHCO3, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सफ़ेद क्रिस्टीलिए या पाउडर ठोस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। और साथ ही साथ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्रोत है, इसीलिए बेकिंग पाउडर में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है जो कि नमक और पेय पदार्थ में होता है। तो ये जो बात हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत है ये सफ़ेद क्रिस्टलीय के बारे में बात हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान से विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से की विधानसभा की सीटें जो हैं वो वर्तमान में 200 सीटें हैं। और विधानसभा जो है राजस्थान का वो एक सदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फल में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो बात करें ये फॉर्मिक एसिड जो है ये फल के अंदर नहीं पाया जाता है। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जो इसका नाम है मेथेनोइक एसिड। ठीक है दोस्तों, मेथेनोइक इसका एसिड इसका नाम है। अगर केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम है HCOOH जो है इसका केमिकल नेम है। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36वें नेशनल गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे? तो नेशनल गेम जो है अभी हाल में ही ख़त्म हुआ है। तो कहाँ हुआ था नेशनल गेम्स? तो ये गुजरात के 6 शहरों में खेला गया था। सबसे अधिक पदक की बात करें तो सर्विसेज ने जीता है, कुल 128 पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये मिस्टेक है, यहाँ 128 नहीं होगा, आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा कितना है। और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे रहा था 140 पदक के साथ। तो ये दोनों जो है आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको मैच कर लीजिएगा, 128 नहीं है, क्या है चेक कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन इन विच प्रोटोकॉल? कहने का मतलब है कि हाइड्रोफ्लोरोक्लोरो जो कार्बन है, यहाँ इससे ये था कि ये जो यूज है इसका, ये किस प्रोटोकॉल के तहत ख़त्म कर दिया गया, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो बात करें हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का, तो इस गैस का यूज पहले में कहाँ होता था? तो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता था, एयर कंडीशनिंग के लिए या फोम एप्लीकेशन के लिए यूज होता था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही ये हम लोग को पता चला कि ये जो है हमारे ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा है, तो एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, जिसके बाद से जो है इसका यूज करने पे प्रतिबंधित लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद से इसका यूज नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो भारत की अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब बाकियों का बात कर लेते हैं क्या है। तो दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो केप कोमरिन जो है वो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। वही मुख्य भूमि से दूर यानी कि समुद्र जो भारत का आखिरी छोर है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसका जो आखिरी पॉइंट है उसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। यानी कि जो सबसे उत्तरी है उसको इंदिरा कॉल और जो सबसे दक्षिणतम है वो है इंदिरा पॉइंट। वही बात करें भारत की पूर्वी बिंदु की, तो ये है किबुथ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि अगर पश्चिमी का बात करें तो ये है गौहर या गौर जो कि सरक्रिक गुजरात में स्थित है। तो ये तीनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, आगे ये कहीं पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिडिटी ऑफ विच ओशन इंक्रीज्ड? मतलब पूछा है कि कौन से ओशियन जो है उसका जो है एसिडिटी इंक्रीज हुआ है। तो बात करें तो द सेल ऑफ स्टीरियोपॉड्स आर ऑलरेडी डिजॉल्विंग इन द सदर्न ओशियन। तो आपका राइट आंसर क्या होता है? सबसे पहली बात सदर्न ओशियन होता है। अब ये क्यों है? तो देखिए, वेयर मोर एसिडिक वाटर फ्रॉम द डीप सी राइजेस टू द सरफेस, यानी कि जो गहरा समुद्र था वहाँ से क्या हुआ, सरफेस पे एसिडिक वाटर जो है वो राइज करके यानी कि उठकर आ गया। और इसी इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि एसिडिफिकेशन हो गया, जिस कारण से जो है हमारा जो ओशन का एसिडिटी है वो इंक्रीज हो गया। और इसका एक और रीज़न ये भी कहा जा सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन के थ्रू जो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं बाय कार व्हीकल एनीथिंग, तो उसके कारण भी इसमें इसका रोल था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आज के शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन रह गए हों तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा दोस्तों। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।